अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। तख्ती करते वक्त कौन कौन से हरूफ गिराए जाते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हरूफ की अक़साम तख्ती के लिहाज से। तो हरूफ की दो अक़साम हैं, हरूफ मकतूबी और हरूफ मलफूजी। वो हरूफ जिन्हें हम लिखते हैं उनको हरूफ मकतूबी कहेंगे, और जो हरूफ हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं उसको उन हरूफ को हरूफ मलफूजी कहेंगे। मिसाल अच्छी तरह से समझ लें। तख्ती की बिना हरूफ मलफूजी पर है, यानी वो हरूफ जिन्हें हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल में मैंने अलिफ नहीं पढ़ा, बे लाम काफ लाम पढ़ा। तो बे लाम काफ लाम ये हरूफ मलफूजी हुए, और अलिफ जिसको नहीं पढ़ा हमने लेकिन लिखा तो गया, इसको हरूफ मकतूबी में शुमार किया जाता है। जैसे खुश लिखा मैंने, तो खुश में वाव को नहीं पढ़ेंगे, खे और शीन को पढ़ेंगे। तो खे और शीन हरूफ मलफूजी हैं और वाव हरूफ मकतूबी कहलाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल में बे लाम और काफ लाम होता है, तो बिल्कुल लिखेंगे तो ये फेलन के वजन पे आएगा। फिल वाक़े में लिखेंगे तो ये और अलिफ नहीं लिखेंगे। खुश लिखेंगे तो खुश लिखेंगे जो फा के वजन पे आया। घर लिखेंगे तो दुचश्मी है कभी शुमार नहीं किया जाता है, तो ये भी फा के वजन पर आया। क्या लिखेंगे क्या, तो ये का के वजन पे आएगा यानी फा। और किया, किया जो पास्ट टेंस है, किया लिखेंगे तो ये फऊ के वजन पर आएगा। झोंका लिखेंगे तो दुचश्मी है कभी शुमार नहीं होता है और नून गुन्ने का भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो जोका हो जाएगा, तो ये फेलन के वजन पे आएगा। आप यहाँ देखें, हरूफ इल्लत अलिफ वाव और ये के पहले या बाद में नून गुन्ना हो तो उसका शुमार नहीं होगा। इसको जान लिया। हरूफ इल्लत है अलिफ वाव और ये, इसके पहले या बाद में नून गुन्ना हो तो उसका शुमार नहीं होता है। जैसे पाँव, देख रहे हैं यहाँ पर नून है, नून गुन्ना है पाँव में, नून गुन्ना के पहले वाव है, तो वाव हरूफ इल्लत में है, तो पाँव में नून गुन्ना का शुमार नहीं होगा। सांभर, तो सांभर में आप देख रहे हैं नून गुन्ना है, नून गुन्ना के पहले अलिफ है, तो अलिफ तो हरूफ इल्लत में से है, तो सांभर का भी नून गुन्ना शुमार नहीं होगा। खूं नून गुन्ना है, उसके पहले हरूफ इल्लत है, तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। नीचे देखें ब्लू निशान में है, वह नून गुन्ना जिसके आगे या पीछे हरूफ इल्लत न हो उनका शुमार होगा। जी मैंने ये कह ही दिया। जैसे पहचान क्या है, साथ ही ऐसे नून गुन्ना का शुमार भी होगा जिससे मीम की आवाज आए। इसकी मिसाल क्या है, मिसाल अंबर। तो अंबर क्या हो गया, अंबर। आप देख रहे हैं नून गुन्ना के पहले हरूफ इल्लत नहीं है, न बाद में है, इसलिए यहाँ पर मीम की आवाज आती है, तो अंबर। तो अंबर क्या होगा, यहाँ नून गुन्ना शुमार होगा। अंग, अंग में इसका शुमार हुआ कि नहीं होगा। अंग, नून के पहले तो अलिफ है, लेकिन यहाँ पर अंग में अग नहीं पढ़ सकते, अंग, तो यहाँ पर भी शुमार नहीं होगा। सांभर में भी शुमार नहीं होगा, ऊपर मैंने दे दिया है। तो मिसाल है अंबर में शुमार होगा अंग और सांभर में शुमार नहीं होगा। आगे देखें, किस हर्फ को तख्ती में दोबारा शामिल किया जाता है। जबर, खड़ी जेर, तशदीद और मद वाले हरूफ के अलावा उस हर्फ को दो हरूफ में शुमार किया जाता है जिस पर हमजा हो। मिसालें देख लें आप। रहमान, रहमान में मीम पर क्या है, खड़ा जबर है, तो यहाँ पर रहमान अलिफ के साथ लिखाएगा। बेही, तो यहाँ पर खड़ी जेर है, तो इसमें भी ये का एक अलग से लफ्ज जोड़ा जाएगा, हर्फ जोड़ा जाएगा, जो ख़ास तौर से अरबी में होते हैं, इसलिए ये अरबी अल्फाज में इस तरह के कानून आते हैं। नीचे देखें, मुशद्दद हरूफ की मिसाल क्या है, अब्बा, कौवा। तो इसमें बे को 2 बार पढ़ा गया, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे भी। अलिफ ममदूदा की मिसाल अगर देखें तो आम, इसको लिखेंगे अलिफ अलिफ मीम। आराम, तो अलिफ अलिफ रे अलिफ मीम। तो ममदूदा को भी 2 हरूफ माना गया है। वाव ममदूदा की मिसाल देखें, लगाओ, इसको कैसे लिखेंगे, लगाओ और अलिफ और वाव, लगाओ। आ ओ,
तो यहाँ इसको भी 2 शुमार किया जाता है। लेकिन कभी कभी एक में भी होता है, आओ, आओ और आओ, तो ये कभी एक में कभी 2 में भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ए में होता है, एक ही में होता है। नीचे देखें गाय, गाय को कैसे लिखेंगे, गा और अलिफ और ये, लेकिन कभी कभी इसका भी शुमार एक में होता है। दिखाई, इसको भी 2 में शुमार किया जाता है और कभी कभी एक में भी किया जाता है। ये बोलने पर है। मैं इसका निचोड़ में सिर्फ यही बता दूं कि आप कुछ पढ़ें, पढ़ने में जो हरूफ अदा हो रहे हैं, मुकम्मल तौर से अदा हो रहे हैं, उसको तक़दीर में शामिल किया जाता है, और नहीं अदा हो रहे हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए ये होता है कि कोई मिसरा लंबा, कोई मिसरा छोटा हो जाता है। तो आगे देखें, तख्ती की एक मिसाल मैं यहाँ देख रहा हूँ, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। ये मैंने बहुत पहले बता दिया था कि मीम जिस हर्फ को एक अकेले पढ़ते हैं उसके नीचे एक निशान, जिस हर्फ को किसी और के साथ पढ़ते हैं यानी हरकत और साकिन दोनों हो उसमें 2 निशान। तो मफ़ाइलुन में क्या है, एक, क्योंकि मीम को अकेले पढ़ा, फे को अलिफ के साथ पढ़ा, ऐन को ये के साथ पढ़ा, लाम को नून के साथ पढ़ा, तो इसका फार्मूला बनता है 1 2 2 2। तो नीचे एक शेर है, मैंने लिखा है, गश आ जाता है उसको आँख से जब आँख मिलती है। ये मैंने शेर नहीं लिखा, ये मैंने कोट किया है। चलिए एक जुमला ही, अगर इसको तख्ती करें तो किस तरह, तो गश आ जाता, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ को 2 हरूफ में शामिल नहीं किया गया। आप पढ़ के देखिए, मेरे कहने पर नहीं जाए, आप खुद पढ़ें। गश आ जाता, गश आ जाता, गश आ जाता, तो गश आ जाता, तो गश आ जाता, आ की आवाज़ पूरी नहीं निकल रही है, तो इसको कैसे पढ़ रहे हैं, गश आ जाता, 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 गश आ जाता। तो यहाँ पर अलिफ की आवाज़ पूरी नहीं निकल रही है, इसलिए एक ही शामिल करेंगे, और जो कानून आपने पहले देखे थे या कहीं सुने थे उन सब को यहाँ पर बालाए ताक रख दें। गश आ जाता है उसको आ, तो यहाँ पर अलिफ को आँख में आ को 2 बार शामिल करना है, क्योंकि आँख इसको खुल के पढ़ रहे हैं हम, तो जहाँ पर हम खुल के पढ़ेंगे उसको शामिल करेंगे, जहाँ पर खुल के नहीं पढ़ेंगे उसको शामिल नहीं करेंगे। नून गुन्ना को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके पहले हरूफ इल्लत है, तो शामिल करना ही नहीं है। वो उसको आ दुचश्मी है को भी शामिल नहीं करना, तो काफ आया। से जब आ यहाँ पर भी 2 बार अलिफ को शामिल किया, क मिलती है। तो यहाँ देखा आपने, मैंने पीछे में जो कुछ कहा था कि यहाँ पर शामिल होगा, वहाँ शामिल होगा। अगर मैं ये बता दूं कौन से रूप में शामिल होगा, कौन से रूप में शामिल नहीं होगा, तो आप 1 घंटा मतलब बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। मैं सिर्फ यही कह दूं, अपने जहन में यही रखें कि जिस हर्फ को हम मुकम्मल तौर से बोलते हैं उसको हम शामिल करेंगे, और जिसको नहीं बोलते हैं उसको शामिल नहीं करेंगे। गश आ जाता, इसको आप जल्दी से बोलिए, गश आ जाता, गश आ जाता, गश आ जाता, गश आ जाता, गश आ जाता। तो आप देख रहे हैं कि अलिफ को एक ही बार पढ़ा जा रहा है। इसकी दूसरी मिसाल देखें, नहीं मुमकिन नजारा आरिज़े रंगीन जाना का। आप यहां पर देखिए, आरिज़े, नहीं मुमकिन, इसमें तो कोई ये नहीं है, मफ़ाइलुन पे आ गया। नजारा आ, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। रिजे रंगी, आप देख रहे हैं, रिजे, आ रिजे, यहाँ पर रेक में जेर का इस्तेमाल हुआ है, और इस रे को हम मुकम्मल पढ़ रहे हैं, इसलिए रे को म के रूप में पढ़ेंगे, यानी इसको अलग एक हर्फ मानेंगे। रिजे रंगी, अब देखिए रंगी नून गुन्ना है यहाँ पर, लेकिन नून गुन्ना के आसपास में कोई हरूफ इल्लत नहीं है, इसलिए यहाँ नून गुन्ना को शामिल भी किया गया, और जब पढ़ेंगे तो नून गुन्ना की आवाज क्लियर आ रही है। रंगी आवाज आ रही है। और नहीं मुमकिन नजारा आरिज़े रंगी, उसके बाद नून गुन्ना नहीं है, उसके बाद मुकम्मल नून है, तो न जाना का, रंगीने जाना का। अब इसको तेज आवाज में पढ़ें, नहीं मुमकिन नजारा आरिज़े रंगीने जाना का, रंगीने जाना का, आरिज़े रंगीने जाना का। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो फिर तख्ती में कोई परेशानी नहीं होगी।
नहीं मुमकिन। एक और मिसाल देख ले, उससे क्लियर हो जाएगा। किया है आईने ने काम दीवारे गुलिस्तां का। दीवारे, यहाँ पर रे को अलग हर्फ माना गया है, तो रे को रे की तरह लिखेंगे, ना कि एक सिर्फ रे लिख देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। इसके नीचे जेर है, लेकिन जेर के बाद भी मुकम्मल आवाज आ रही है ये की, इसलिए यहाँ पर ये देना लाजमी है। नहीं मुमकिन, इससे पहले आपने देखा था मफाइलुन, नहीं मुमकिन। किया है आ, ये हो गया। मैंने पहले ही कहा था अलिफ ममदूदा है, उसको दो बार पढ़ना है और दो बार लिखना है उसको। मफाइलुन नजारा आ, और नीचे क्या है यहाँ आ ई ने का, ई ने का, एकदम पूरा हो गया। मफाइलुन काम का यहाँ हो गया, मीम अलग हो गया। मदी वा रे, काम दीवारे गुलिस्तां है ना, तो म दीवारे, क्योंकि रे को एक रे में ये की भी आवाज आ रही है, नहीं लिखा मैंने ये, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये की आवाज आ रही है तो यहाँ पर रे को लिखेंगे हम। मदीवारे गुलिस्तां का, गाफ अलग, लिस्ता नुनगुन्ना को शामिल नहीं किया जाता है, तो गुलिस्तां में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। तो इससे आपने समझ लिया होगा कौन से हरूफ को शामिल करना है। अब मैं अपनी बात ये बता दूं, आप किसी भी शेर को पढ़ें, पढ़ने के बाद एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कौन से हरूफ की अदायगी मुकम्मल तौर से हो रही है, कौन से हरूफ की अदायगी मुकम्मल तौर से नहीं हो रही है। जिनकी अदायगी हो रही है उसको हम शामिल करेंगे, जिनकी अदायगी नहीं हो रही है उसको शामिल नहीं करेंगे, बस काम यहीं पर ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर बहुत जल्द आऊँगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।